नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो छोटी सी जगह से ऊंचाइयों तक व्यक्ति को पहुंचा देते हैं, और कुछ ऐसे अशुभ योग या दरिद्र योग भी होते हैं जो ऊंचाइयों से व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। आज बात करेंगे इन्हीं राजयोगों के बारे में, दरिद्र योगों के बारे में और अशुभ योगों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के राजयोग और दरिद्र योग या शुभ योग और अशुभ योगों के बारे में। आखिर ये योग होते क्या हैं? राजयोग क्या है, दरिद्र योग क्या है, पहले ये समझते हैं। दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग को योग कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन हुआ तो इसको योग कहा जाता है। किसी ग्रह का किसी अन्य ग्रह से या किसी राशि से विशेष संबंध बन जाए तो इसको भी योग कहते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता, धन, नाम और यश दिलाते हैं। इनको आप शुभ योग भी कह सकते हैं और इनको राजयोग भी कह सकते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को जीवन में समस्या झेलनी पड़ती है, कदम कदम पर कठिनाई आती है और हर कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनको अशुभ योग या दुर्योग या दरिद्र योग कहा जाता है। अगर राजयोग कुंडली में है लेकिन आप उसके समय का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो राजयोग होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी राजयोग होना बड़ी बात नहीं है, उसके समय का सही इस्तेमाल करने पर तब आपको राजयोग का फायदा मिलेगा। और अगर दुर्योग का समय है और उसका ठीक से निदान किया जाए, उसका ठीक से उपचार किया जाए तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यानी देखिए, राजयोग या दुर्योग होना बड़ी बात नहीं है। राजयोग भी सही समय पर काम करेंगे और उस समय में आपको पूरी मेहनत करनी है। दुर्योग भी अपने समय पर काम करेंगे, उस समय में आपको उपाय करना है और सावधानी रखनी है। देखिए, वैसे तो बड़े सारे राजयोग हैं। डॉक्टर बीवी रमन की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस। उसमें बहुत सारे राजयोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको प्रमुख राजयोगों के बारे में बताते हैं और इनकी महिमा बताते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा से बड़े ताकतवर राजयोग बनते हैं। अनफा, सुनफा, दुर्धरा, वेशी, वाशी और उभयचारी। पंच महापुरुष योग भी राजयोगों में सबसे ऊंचाई पर हैं। 5 ग्रहों से बनते हैं अलग अलग, और अगर ये कुंडली में हैं तो इनका फल पूरे जीवन में मिलता है आपको। हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, रूचक योग और शश योग। चंद्र बृहस्पति का योग या संबंध
जिसको गजकेसरी योग कहा जाता है। चंद्र और मंगल का संबंध या चंद्र मंगल का योग, जिसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। शुक्र और बुध के योग को भी आप धन योग या लक्ष्मी योग कह सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर प्रमुख राजयोग हैं, जो अगर कुंडली में हैं तो आप जीवन में विशेष जरूर बनेंगे। तो जिस तरह से बहुत सारे राजयोग होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे दुर्योग भी होते हैं। और कुछ दुर्योग कौन से हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये भी जानते हैं। चंद्रमा से बनने वाले दुर्योग में पहले नंबर पर है केमद्रुम योग और ग्रहण योग। अगर इनमें से कोई भी योग कुंडली में प्रभावशाली है, दरिद्रता के अलावा आपको मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। सूर्य से बनने वाला योग ग्रहण योग। अगर सूर्य का ग्रहण योग कुंडली में है, सेहत का सत्यानाश होगा और आप जीवन में अपयश के शिकार होंगे। बेवजह का अपयश भी सूर्य दे सकता है खराब योग होने पर। बृहस्पति से बनने वाला दुर्योग है चांडाल योग। सेहत खराब करेगा, अपयश देगा, चरित्र को कमजोर करेगा। और अगर बृहस्पति बुरे हालात में है, तो आप कितनी भी ऊंचाई पर हों, आपको नीचे ले आएगा। शनि से बनने वाला योग नंदी योग। इसको बहुत सारे लोग शाप भी कहते हैं, कुछ लोग पिशाच योग भी कहते हैं। शनि और राहु के साथ में बैठने से बनता है। और शनि अगर नकारात्मक हो गया, करियर में आप कभी स्थिर नहीं होंगे, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। राहु और केतु से बनता है ग्रहण योग, अंगारक योग और कुंडली के तमाम तरीके के शाप राहु और केतु से बनते हैं, जो जीवन के बड़े दुर्योग माने जाते हैं। आजकल दुनिया में एक नया दुर्योग आ गया है, काल सर्प योग, और इसको लेकर भी मार्केटिंग जबरदस्त है। लेकिन काल सर्प योग जो राहु केतु से लोग बनाते हैं, ये वास्तव में कोई योग नहीं होता। तो ना तो ये होता है, ना तो कोई दुर्योग है। लेकिन राहु और केतु से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं, अलग अलग ग्रहों से संबंध रखने पर। और अच्छे योग भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक योग जिनसे लोग परेशान होते हैं, उनके पीछे ज्यादातर राहु और केतु की भूमिका पाई जाती है। देखिए, कोई भी कुंडली हो, उसमें दुर्योग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली हो उसमें दुर्योग ही ना हो, ऐसा तो होना असंभव है। तो कुंडली में दुर्योग होना स्वाभाविक सी बात है, अच्छे योग भी और दुर्योग भी। तो अगर आपकी कुंडली में दुर्योग हैं, तो इससे बचने के लिए क्या करें? अपने घर के मेन डोर पर दरवाजे के दोनों तरफ, दाहिने भी और बाएं भी, राइट और लेफ्ट साइड में लाल रंग का स्वस्तिक किसी शुभ मुहूर्त में या मंगलवार को लगाइएगा। माता पिता और अपने जीवन साथी का सम्मान करिएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो जीवन के दुर्योग दूर होंगे। एक 3 धातु का छल्ला बनवा लीजिए, सोना, चांदी और तांबा।
इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने, या 3 धातु का एक कड़ा बनवाकर दाहिनी कलाई में धारण करें। कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग हो, कितना भी मुश्किल समय चल रहा हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए आर्द्र भाव से। यानी ये सोच करके पाठ करिए कि अब मेरा ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं है। इस भावना से अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और निरंतर करें तो दुर्योग नष्ट हो जाएंगे। धन की अगर दरिद्रता है, धन का दुर्योग है, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें रोज सुबह और रोज शाम को नियमित रूप से। वैसे ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह का दुर्योग हो, शाप हो, दोष हो, बुरा योग है, उसके नाश के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। देखिए, दुर्योग है और समय भी खराब है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप भगवान की शरण में जाइए और जैसा पहले बताया कि सिर्फ इस भाव से जुड़िए कि अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे इस विपत्ति से निकालो। इस भावना के साथ जब आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, दुर्योगों का प्रभाव कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ और राजयोग बनते हैं शुक्र और चंद्रमा से। अगर किसी राजयोग में शुक्र और चंद्रमा इन्वॉल्व हैं और सही समय मिल जाए तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दुर्योग सबसे ज्यादा बनते हैं राहु और केतु से। अगर राहु केतु के दुर्योगों का समय पर इलाज ना किया जाए, समय पर उपचार ना किया जाए, तो ये जीवन की मुश्किलें बढ़ा देते हैं और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा कर देते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।